ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब प्रचेतागण नारद जी से बड़े महत्वपूर्ण वचन कहते हैं। वो कहते हैं कि नारद जी, जब सूर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर अंधेरा है, रात हो गई है और बाद में वहां पर सूर्य उदित होता है, तो जिस प्रकार से सूर्य जब चलता है, गतिमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वो सबके भय को दूर कर देता है। अंधकार के द्वारा जो चोर उचक्कों का, सांप कीड़े मकोड़ों का जो भय होता है वो दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वो कहते हैं, हे नारद जी, आप भी सूर्य की भांति हैं। आप जब गतिमान होते हैं, आप जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, आप भी सूर्य की भांति हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, और जब अंधकार दूर होता है तो हमारा भय दूर हो जाता है, चोरों का भय, जानवरों का भय वो दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान के शुद्ध भक्त वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके वहां पर प्रकट होने से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। सूरज आया, अंधकार दूर हो गया। भगवान का शुद्ध भक्त जब वो आते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। हमारे जीवन का अंधकार कैसे आता है? अज्ञानता से आता है। अज्ञानता के कारण ही सभी प्रकार के भय है हमारे जीवन में। हम चिंताओं से भरे हुए हैं अज्ञानता के कारण। तो अगर ऐसे महान भक्त जैसे नारद जी हैं, उनका हमें संग प्राप्त हो गया तो हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, और अगर अज्ञानता दूर हो गई तो सभी प्रकार की चिंताओं से, सभी प्रकार के भय से हम मुक्त हो जाएंगे। तो यही प्रचेतागण कह रहे हैं कि आप बड़े दयालु हैं नारद जी। आप एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते रहते हैं सूर्य की भांति। जैसे सूरज अंधकार को दूर कर देता है, आप सभी के जीवन की अज्ञानता को दूर कर देते हैं, और उसके कारण व्यक्ति जो है निर्भय हो जाता है अपने जीवन के अंदर में। आगे वो कहते हैं, नारद जी, हम तो घर के अंदर में आसक्त हैं, ग्रहेषु आसक्तम, और इस घर में आसक्त होने के कारण जो भगवान शिवजी ने हमें कृपा करके जो संदेश दिए थे, जो भगवान विष्णु ने दर्शन करने के बाद में, जब हमने भगवान विष्णु के भी दर्शन किए थे,
उनसे भी बड़े महत्वपूर्ण संदेश हमने सुने थे। लेकिन ग्रहेषु आसक्तानाम, क्योंकि हम अपने परिवार की आसक्तियों में डूब गए, तो लगभग हम उन वचनों को भूल चुके हैं, उन संदेशों को हम भूल चुके हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कि अगर हम अपने पारिवारिक जीवन में जीते हैं तो हमें इंद्रिया भोग में नहीं लगना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इंद्रियों के भोग में लगेंगे तो हम भव बंधन में फंस जाते हैं, पारिवारिक बंधनों में फंस जाएंगे। तो ये भागवतम में भी कहा है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। मतलब हमारी इच्छाओं को इंद्रिया प्रीति के लिए प्रयोग नहीं करना है। कामस्य न इंद्रिया प्रीति, फिर किस लिए करना है? लाभो जीवेत यावता। जितना हम आत्मा और शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए जो भी जरूरी है, केवल उतनी हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी चाहिए। नहीं तो जो यहाँ पर बता रहे हैं प्रचेतागण, ग्रहेषु प्रसक्तानाम, हम घर में आसक्त हो जाएंगे, बंधन में फंस जाएंगे और सारे आध्यात्मिक विचार भूल जाएंगे। प्रचेतागण कह रहे हैं कि हम भूल गए, शिवजी ने जो दिए, भगवान विष्णु ने जो दिए कृपा के साथ में, हम अपने घर में इंद्रिय तृप्ति में प्रसक्त होकर के उसके कारण सब भूल गए हैं। रूप गोस्वामी भी यही बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जता। वो कहते हैं जब हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अनासक्तस्य विषयान, जो इंद्रियों के भोग की वस्तु होती है उससे आसक्त नहीं हो जाना है, अटैचमेंट नहीं बढ़ा लेनी है। जैसे हम घर में रहते हैं, एसी है, सोफा है, सब कुछ है, हम उससे अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। उससे हमें आसक्त नहीं होना है, अनासक्त रहना है। यथारम उपयुञ्जता, और उसका जितना चाहिए भगवान के लिए उतना हमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो घर के परिवार के बंधनों में बंधेंगे नहीं, और तब हम आध्यात्मिक ज्ञान को भूलेंगे नहीं। अन्यथा जैसे यहाँ पर प्रचेता कह रहे हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान को जल्दी भूल जाएंगे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे वो कहते हैं कि इसलिए हे नारद जी, कृपा करके हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार के सागर को पार कर सके। हमें उस प्रकार का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अपने घर में प्रसक्त होकर के सारे आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गए हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार के सागर को पार कर सकें। और वो बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देकर के कहते हैं, अध्यात्म ज्ञानम दीपम। ये जो अध्यात्म का ज्ञान होता है ये एक दीप के बराबर है। जैसे
अंधकार के समय में हम कुछ नहीं देख सकते हैं। हम कहां से पार करेंगे बताइए? अगर आपको रास्ता ही नहीं दिखाई देगा तो आप कहां से पार कर पाएंगे? लेकिन ये जो अध्यात्मक दीपम होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रकाश है, जो दीप है, इसके द्वारा सारा रास्ता खुल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है और हम जो है इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो अब नारद जी, उनके बारे में देखिए क्या कहा है। मैत्रेय कह रहे हैं महात्मा विदुर से कि इस प्रकार से जब नारद जी ने प्रचेताओं के ये वचन सुने तो नारद जी ने क्या उत्तर दिया। और नारद जी के बारे में देखिए क्या बताया है। भगवती उत्तम श्लोका आविष्टात्मा। नारद जी जो हमेशा भगवान के विचारों में डूबे रहते थे, भगवती उत्तम श्लोका, भगवान का नाम क्या है देखिए, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। मतलब जिनकी गाथाएं बड़े उत्तम श्लोकों के साथ में गाई जाती हैं, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो भगवती उत्तम श्लोक आविष्टा, आविष्ट आत्मा। आविष्ट का मतलब होता है डूबना। जब हमारी आत्मा, हमारा मन भगवान उत्तम श्लोक के विचारों में डूबा रहता है, तो नारद जी इस प्रकार के भक्त थे। अब उन्होंने, ऐसे नारद जी जिनका मन हमेशा भगवान के विचारों में डूबा रहता है, क्योंकि नारद जी को देखिए और कुछ कार्य नहीं है, उनका एकमात्र कार्य है भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में ही बोलना, उच्चारण करना, नाम का कीर्तन करना, कथा का वाचन करना और भगवान के लिए ही कार्य करना। मनसा कर्मणा वाचा, तीनों के द्वारा नारद जी जो हैं केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो अब नारद जी देखिए बहुत बढ़िया, सबसे पहला जो संदेश सुनाते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। वो देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं मनुष्य जीवन में निर्नाम। नारद जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है मनुष्य जीवन में, मतलब जानवर के जीवन में ये संभव नहीं है, कुत्ते बिल्लियों के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में संभव है। क्या संभव है? वो कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में, प्रेम भक्ति से युक्त सेवा में अगर लग जाता है तो उसका क्या क्या सार्थक हो जाता है, उसके जीवन में उसको क्या क्या सार्थकता की प्राप्ति होती है। पहला वो कहते हैं तत्जन्मा, उस व्यक्ति का जन्म सार्थक हो गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद में अपना जीवन भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, तो वेद कहते हैं उसका जीवन सार्थक नहीं हुआ, उसका जीवन बर्बाद हुआ। कैसे बर्बाद हुआ? जैसे जानवर का होता है। मनुष्य का जीवन लिया लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगा, तो उसका जीवन बिल्कुल जानवर के बराबर है। और अगर हमने भगवान की भक्ति में लगाया तो कहते हैं तत्जन्मा, हमारा जन्म सार्थक हो गया। और क्या सार्थक हो गया? अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, उसका क्या क्या सार्थक हो गया? जन्म सार्थक। तत्कर्माणि तानि कर्माणि,
वो जो भी कर्म कर रहा है, हम लोग अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, कोई यज्ञ करवाता है, कोई दान कराता है, कोई पुण्य कराता है, लेकिन वो तब तक सार्थक नहीं होते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। ये सब वेस्ट हो जाते हैं। आप दान करते हैं, आप पुण्य करते हैं, अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ हैं अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। हमारे कर्म सार्थक तभी होते हैं जब ये सारे कर्म हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब ये सार्थक हो जाते हैं। और कहते हैं तत आयु, हमारी आयु भी सार्थक हो जाती है अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं। अगर आप 100 साल तक जीते हैं, आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 100 साल से भी ऊपर जीते हैं, लेकिन भला अगर हम 100 साल के ऊपर जीवित हैं लेकिन हमने अपना समय भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, तो क्या फायदा है लंबे जीवन का। भागवत में कहा है पेड़ तो 500 साल 1000 साल भी जीते हैं, लेकिन उनके लंबे आयु का क्या फायदा है। अगर हम थोड़ा जीवन भी जीते हैं, ज़्यादा आयु भी नहीं, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग करते हैं भगवान की भक्ति में लगने के लिए, हमारी आयु भी सार्थक। और कहते हैं ततः मनः, उसका मन भी शुद्ध, उसका मन भी सार्थक, क्योंकि मन के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हमारा ज्ञान भी सार्थक हो जाता है अगर हम भगवान की भक्ति में लगे। अन्यथा आप वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, आप मन के द्वारा अनेकों प्रकार के दर्शन समझ रहे हैं, फिलॉसफी समझ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, सब वेस्ट जाता है। ततः वचः, और हमारे वचन भी तभी सार्थक होते हैं जब इन वचनों के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, अन्यथा वो भी सार्थक नहीं। मतलब क्या है, देखिए मनुष्य जीवन में हम काले हों, पीले हों, सफ़ेद हों, हम गरीब हों, अमीर हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मनुष्य जीवन में नारद जी कह रहे हैं सार्थक हो जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। ये उनका पहला इंस्ट्रक्शन है। अब आगे की उनके संदेश हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।